नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, क्या हाल चाल। ये जो सिचुएशन है मार्केट, कभी खुशी कभी गम जैसा, आज बेयरिश तो कल बुलिश, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ रहा है। हालांकि इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों को बहुत ही मज़ा मिल रहा है, खास करके इंडेक्स ट्रेडर्स को। और जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडर्स जो हैं उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, या फिर मिल रहा है तो स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए दोस्तों, कई दिनों से टेलीग्राम चैनल पे भी पोजिशनल्स कॉल्स थोड़ा सा देना बंद किया हूँ, क्योंकि इस सिचुएशंस में मार्केट में काम करना दिक्कत होता है। मार्केट अभी टॉपसी टर्वी सिचुएशंस जो है वो सिचुएशन से गुजर रहा है। इस सिचुएशंस में आप किसी भी अच्छे स्टॉक्स को भी अच्छे जगह पे भी लो तो भी स्टॉप लॉस होने का चांसेस रहता है। तो बेहतर है कि कुछ दिन और हम लोग इसको बंद करें। हालांकि मार्केट ऑलरेडी टर्न लिया है, तो इस सिचुएशन से बाहर जल्दी हो जाएंगे और हम धीरे धीरे और भी ट्रेडिंग के पर्पस, वो पोजिशनल्स या फिर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस जो ट्रेड करते हैं वो भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा गेम चल रहा है और स्टॉक्स में भी चल रहा है जो इंट्राडे प्लेयर्स है उसके लिए। अभी सिचुएशन ये है कि आपने स्ट्रेटजीज तो सीख ली या फिर क्लासेस ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छा से आपने एडवांस कुछ सीख लिया, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप इतने कुछ जानने के बावजूद भी आप लोगों को लॉस हो रहा है, या फिर आप लोग मार्केट के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। और वो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है किसकी वजह से? आप मार्केट की जो डायनेमिक्स है, उसका जो एक स्फूर्तिला जो स्वभाव है, उसका जो गति विज्ञान है, वो चीज़ आप नहीं समझ रहे हो। और आप अपने इंडिकेटर्स के हिसाब से जो ट्रेड करते हो, जहाँ पे सपोज़ आपने MACD लगा लिया, RSI लगा लिया, मूविंग एवरेज लगा लिया, वो दूसरे दिन जैसे काम करते हैं आजकल के दिन काम नहीं कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। या फिर आपने जो कैंडल पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हो, वो कैंडल पैटर्न अभी सक्सेसफुल रन नहीं हो रहा है, डोजी बना रहा है, उसके ऊपर कंफर्मेशन आ रहा है, फिर बाद में नेक्स्ट डे में जाके वो नीचे आके स्टॉप लॉस काट रहा है। ये तो कन्फ्यूजन होगी ना। एक्चुअली इस चीज़ का जो रिकमेंडेशन है, ये डायनेमिक्स तो एक्चुअल वर्ड में नहीं था। जो टेलीग्राम चैनल में मैं कहा था परसों, कल या परसों शायद, कि आप लोग कृपया करके रिक्वेस्ट डालें, कुछ रिकमेंड करें कि आप लोगों को जो चीज़ पे, जो टॉपिक पे समझने की कोई परेशानी हो रही है, तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग वीडियो बना सके। ये इसका कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ था। तो कई फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट डाली, कुछ फ्रेंड्स ने तो स्ट्रैटेजी की रिक्वेस्ट भी डाली, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, इन फ्यूचर भी डालेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जो मेरे दोस्त आशीष जी ने भेजा है कि सर, सब कुछ तो जानता हूँ, लेकिन जब मार्केट में काम करता हूँ तो वो चीज़ नहीं होता है। और वो मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद मार्केट चलता है, या फिर जो जिस दिन मैं समझता हूँ कि यार इस दिन ट्रेड लेना ठीक नहीं होगा, उस दिन चल रहा है, या फिर जिस दिन लेता हूँ उस दिन नहीं चलता है। ये माजरा क्या है? एक्चुअली इसी चीज़ के ऊपर जब मैं सोचा तो मुझे लगा कि यार ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट का जो गति विज्ञान है, जो डायनेमिक्स है, इस चीज़ को समझना पहले ज़रूरी है, बाद में आपकी स्ट्रेटेजी, बाद में आपकी कोर्सेस, है ना। जहाँ पे जो कुछ भी सिखाया है, सीखा है आपने, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये डायनेमिक्स की वजह से आप लोगों का गलती हो रहा है, और उस वजह से आप लोग सोच रहे हो यार स्ट्रेटेजी काम क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम प्रीमियम नॉलेज शेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो अपना लक भी स्किप करोगे। और दोस्तों, जो भी नए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट तो ज़रूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं निफ्टी की चार्ट। निफ्टी के चार्ट से ही हम लोग इस चीज़ का पता कर सकते हैं। निफ्टी में क्या हुआ जनरली आज? तो मार्केट गैप अप ओपन कर दी, दो गैप अप ओपन करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर ऊपर ही चढ़ना लगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 16,100 पे एक रेजिस्टेंस था, और सॉरी 16,100 लेवल ये नहीं है, 16,100 पे एक रेजिस्टेंस दिखा था और 16,200 पे एक रेजिस्टेंस दिखा था फर्स्ट टाइम।
बेहतर है यहाँ पे 16,100 16,200 का जो रेजिस्टेंस था। तो मॉर्निंग में तो 16,000 टच कर दिया, और मैं जब इस चीज़ का अपडेट दिया था टेलीग्राम पे, मैंने ये लिखा था कि 16,100 पे रेजिस्टेंस है, 16,200 पे भी रेजिस्टेंस है, और 16,000 का सपोर्ट है। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने कहा कि 16,100 का जो सिचुएशंस है 200 में भी क्रिएट हो रहा है, तो 16,100 से रिलीज़ हो सकता है, वहाँ से वो शिफ्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली शिफ्ट हो गया, लगभग 12 बजे के आसपास वो शिफ्ट हो गया एकदम। उस शिफ्ट नहीं, उस एरिया पे एकदम पहुंच गया, उसके पहले ही शिफ्ट हो गया, तो मार्केट उस तक जाना था। तो वहाँ पे जाके एक अच्छे से एक बाउंस बैक रिवर्स ट्रेडिंग का मौका मिल गया, 60 70 80 पॉइंट का एक मूवमेंट हम लोगों को मिल गया। लेकिन वो जो 16,200 पे जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस तब जाके बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था, ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए ये ट्रेड हम लोग को अच्छे से मिला। लेकिन जब बाद में 1 बजे के आसपास जब मार्केट उसके ऊपर गया, तो जनरली क्या होता है कि मैं दूसरे दिन अपडेट में ये जो रेजिस्टेंस रहता है, वो उस रेजिस्टेंस मॉर्निंग में जो अपडेट देता हूँ, उस अपडेट के हिसाब से ही पूरा दिन चलता है, और बीच बीच में जो चेंजेस होता है वो मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ। जनरली ये फोकस क्या रहता है कि कोई भी रेजिस्टेंस को हम लोग 2 बार ट्रेड कर सकते हैं मैक्सिमम, अगर वो स्ट्रांग रहा तो। फर्स्ट बार अपने ट्रेड कर लिया, स्ट्रांग रहा, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर भी स्ट्रांग रहा, तो वहाँ पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल के लिए। और यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट किया है, इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का लॉन्ग ट्रेड भी हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ से शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इस टाइम इस चौराहे पे जब मार्केट पहुंचा, तो 16,200 डाउटफुल दिख रहा था, क्योंकि 16,300 में रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे तुरंत मैंने अपडेट दे दिया कि यहाँ पे अभी रिस्की हो सकता है ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, और हम लोगों को रिवर्सल ट्रेड की वजह से ब्रेकआउट ट्रेड पे ध्यान देना है, ये भी वहाँ पे मैंने कह दिया था। तो उसके बाद ब्रेकआउट आ गया, 50 60 पॉइंट का एक ब्रेकआउट भी आ गया, और हालांकि मार्केट बहुत एंड के तरफ पहुंच गया, तो उसके ज़्यादा ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता कि 200 पॉइंट यहाँ से 100 पॉइंट चला जाए। फिर भी जो भी आया 50 60 पॉइंट का बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया। तो ये आज क्यों नहीं हुआ, सेकेंड अपॉर्चुनिटी में हम लोगों को शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं मिला, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आप देखो चार्ट की ओर, कल क्या हुआ, कल खुला नीचे और ब्रेकडाउन के बाद नीचे, आज खुला ऊपर तो चल गया ऊपर। उसके पहले दिन देखो थोड़ा सा ऊपर नीच करके नीचे क्लोज दिया, उसके पहले वाले दिन ऊपर ऊपर ही चला और बहुत ही बुलिश हो गया रेंज के पहले, रेंज के बाद। उसके पहले दिन साइडवेज, उसके उसके पहले दिन नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके पहले दिन नीचे ओपन हुआ, नीचे ही गया, उसके अगले दिन पहले दिन ये नीचे आया, बाउंस दिया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस दिया। यहाँ पे तो ज़बरदस्त एक क्रोकोडाइल बना था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो 11 मई का डेट था, ज़बरदस्त क्रोकोडाइल था। उस हिसाब से हम लोग को रिटर्न भी बहुत अच्छा, यहाँ पे 16,000 का जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट से घूम गया था, बहुत बढ़िया सा घूम गया था, याद है मुझे। तो ये जो बीच बीच का जो ये 5 दिन का ही लेता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ समझने की कोशिश करो आप लोग, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन आप लोग जो सीखे हो वो ज्ञान के इस्तेमाल करके आप लोग पैसा नहीं कमा रहे हो। क्यों कमा नहीं पा रहे हो, इस रीजन से, ये डायनामिक्स की वजह से कि मार्केट स्फूर्तिला है, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे जो लोग कल फुल बियरिश थे, वो लोग आज कैसे बुलिश हो गए, है ना। अगर आप यहाँ पे पुट लेके बैठे हो तो आपका तो स्टॉप लॉस कटा है, लेकिन देखो दोस्तों, जो लोग यहाँ पे कॉल राइट करके भी बैठे थे, उन लोगों का भी लॉस हुआ। तो इस चीज़ को समझना है कि मार्केट चेंज हो गया तो आपको भी चेंज होना है। मार्केट स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, और इसका जो डायनेमिक्स है, उस डायनेमिक्स का कोई अता पता नहीं होता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। ये क्या करेगा, ये कल नीचे गया, आज ऊपर गया, हो सकता है 2 दिन साइडवेज चला जाए,
फिर अगले दिन ऊपर जाए फिर साइडवेज हो, फिर नीचे जाए फिर साइडवेज हो, कुछ भी कर सकता है। कभी कभी ये भी तो करता है कि 5-5 दिन साइडवेज चला गया, ठीक है, 5-5 दिन ट्रेंडिंग हो गया, उसके बाद 3 दिन ट्रेंडिंग हो गया, फिर से 2 दिन ट्रेंडिंग। देखो सब कुछ जो भी होता है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, उसके हिसाब से ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो भी था कल के डेट पे था वो आज बैकडेटेड है, आज का इसका कोई वैल्यू नहीं है, आज आज के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जो मूड है, जो स्विंग है, वो जो मार्केट अपने आप को चेंज कर रही है, उस हिसाब से क्या आप लोगों को चेंज कर पा रहे हो? यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और लोग सेल कर रहे हैं, सिर्फ सेल कर रहे हैं। सेल करोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल करने का मौका मिलना चाहिए। लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट इतना नीचे आ गया था, अभी इतना गैप अप हो गया और फर्स्ट गैप अप के 15 मिनट के बाद इतना बुलिश हो गया, तो हो सकता है नीचे आ जाए। कोई तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाए तो सेल करते हैं, नीचे जाए तो बाई करते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कई बार वो फंसेगा। इस वजह से आज देखो जो भी हो, कल का जो मूड था वो टोटल मूड चेंज 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी नहीं कहूँगा, ये 3:30 बजे और इस 9:15, 24 घंटे भी नहीं होता है, मूड मूड टोटल चेंज। तो इस चेंज के वजह से आप लोग अगर यहाँ पे जो दिन था, यहाँ पे देखो नीचे नीचे आ गया, आरएसआई यहाँ पे है, ये ऊपर ऊपर गया, आरएसआई यहाँ पे है, यहाँ पे तो बीच में एक बार डाइवर्जेंस भी दिखा था, तो डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जो लोग डाइवर्जेंस के हिसाब से काम करेंगे, सिर्फ डाइवर्जेंस के मार्केट के मूड को वो नहीं समझेंगे, या फिर उसका जो स्वभाव है उसको नहीं पता चला उसको, वो लोग इसमें फंसेंगे। या फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाओगे तो भी फंसोगे। क्या है कि जिस दिन बुलिश होगा यहाँ पे हो सकता है एक मूविंग एवरेज टच करके ऊपर चला जाए, आप सोचोगे यार यहाँ पे तो ये हुआ। नेक्स्ट दिन जब बियरिश हो जाएगा मूड, ये टच करके ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाएगा, तब कहोगे यार यहाँ पे टच किया था, वो अगले दिन गया था, आज क्यों नहीं गया? आपका बहुत भारी नुकसान। अभी नुकसान क्यों इतना ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे जब ये क्रैश करे ना, तुरंत ऐसे कैंडल बनाएगा, आपको स्टॉप लॉस लेने का मौका भी नहीं मिलता है ना। और जब इस स्टॉप लॉस में आप मार्केट ऑर्डर में क्लिक करते हो तभी जाके बाउंस मार देता है, तब आप माथा पेटते हो। तो ये होता है टोटल फंडा एक्चुअली, कि किस वजह से जो उसका जो साइकोलॉजी है, मार्केट का जो साइकोलॉजी है, उसका जो नेचर है, वो भी आपका ही नेचर होना चाहिए। आप शांत स्वभाव के हो तो आप इंट्राडे कभी नहीं कर सकते। फिलहाल का जो मार्केट चल रहा है इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे 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 चल रहा है। लेकिन आप तो स्टैटिक माइंड का हो, आपका नेचर स्टैटिक है, आप अ, उतना ज़्यादा बंजी जंपिंग आपको पसंद नहीं है, तो आप इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। जिस दिन स्टैटिक मार्केट होगा उस दिन ट्रेड कर सकते है ना। तो वो नेचर भी अपने अंदर इम्बाइब करना इम्पॉर्टेंट है, वरना यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका इंडिकेटर काम नहीं होगा, काम नहीं करेगा, आपका स्ट्रेटेजी फेल होगा, आपने जो कुछ भी सीखा है, कहीं जाके किसी भी कोर्स, किसी का भी कोर्स आपने लिया है, सब फेल होगा। बाद में जाके आपको ऐसा लगेगा यार मैंने जो सीखा है सब बेकार है। बेकार नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरा कहने का यही मतलब है, मार्केट का जो मूड है, इसका जो डायनेमिक्स है, इसके डायनेमिक्स के साथ आपको एडजस्ट करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप कहोगे यार लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं क्यों कमा नहीं पा रहा हूँ? ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो स्किल से कर रहा है वो स्किल आपके अंदर हो। आपको लग रहा है वो कमा रहा है, वो कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन उस वो जो स्किल से कर रहा है वो स्किल आपके पास नहीं है ना। तो उस स्किल को पहले सीखो, समझो। जो भी कुछ होता है मार्केट में, ओपनली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ होता है कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से या फिर टेक्निकल के हिसाब से आप जो भी करो, आपको वही चीज़ को स्टिक करना है। मार्केट के हिसाब से चलेगा, आपको सेट रूल्स बनाना है और वही रूल्स के अंदर अगर मार्केट आए तो ही आपको ट्रेड करना है, वरना ट्रेड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो।
लेकिन आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा या इधर चल गए, अरे रेड कैंडल बना दिया तो पुट ले लेते हो, उसके बाद धीरे 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 करके बाउंस, फिर जाके इतना मूव हो गया आप जाके कॉल ले लेते हो फिर से नीचे। तो दिक्कत यही है, आप इस चीज़ का समझ नहीं रहे हो कि यहाँ से बाउंस क्यों दिया। यहाँ पे देखो इस दिन क्या हुआ था, 16,000 का एक एक रेंज जो था, रेजिस्टेंस मैंने बताया था, मुझे याद है मॉर्निंग पे एक रेजिस्टेंस मैंने बताया था 16,000, और वो बेहद स्ट्रांग दिख रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता है, एक बार में वो रेजिस्टेंस काट दिया। और कुछ फ्रेंड्स मुझे मैसेज भी किए थे, उसके हिसाब से मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था क्यों काटा एक बार में। जनरली ऐसा नहीं होता है, एक बार में कटता नहीं है। उस दिन क्या हुआ, जो नीचे का सपोर्ट था वो सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट अगर हो गया तो उसका प्रेशर यहाँ पे रहेगा, और प्रेशर की वजह से वो फट गया ऊपर। बस फंडा सिंपल है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए मुझे कितना टाइम यहाँ पे देना पड़ा, मुझे कितने दिन इस चीज़ को फॉलो करना पड़ा कि यहाँ पे जाके इसलिए ये हुआ है, यहाँ पे जाके ये रिटर्न क्यों नहीं करेगा, ये समझने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ा, है ना। इसके अंदर कितना टहलना पड़ा मुझे, डेटा को कैसे रीड करना होता है वो सीखना पड़ा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ा, उसके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करके आज ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट ट्रेड लेना रिस्की है, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहिए, और यहाँ पे जाके जब था तब शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। इस चीज़ को समझो पहले, है ना। तो उस चीज़ का प्रैक्टिस करो, जो भी आपने सीखा है या फिर आप सीखना चाहते हो, अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो आप सीखो, पहले चीज़ को समझो। जो भी यहाँ पे होता है कि यहाँ पे देखो कल जो दिया था 15,900, 15,900 यहाँ पे था, और 15,800 लेवल इस जगह पे था। तो वो जो दो सपोर्ट था दिख रहा था, 15,900 काट दिया, सुबह वो मेंटेन किया, और आप जानते हो बार बार एक ही जगह पे आता है तो वो ब्रेक कर जाता है, सडनली वो ब्रेक कर गया और 800 पे चला है। तो ये 100 पॉइंट मूव भी आपका मिल गया। और यहाँ पे जो बाउंस मिला ये लास्ट मिला 2:30 बजे के बाद, ट्रेड करना उतना ठीक नहीं होता 2:30-3 बजे के बाद, क्योंकि जो डिसीजन आप 3-4 घंटे में नहीं कर पाए तो उसके बाद तो रिस्की हो जाता है। तो इसके बाद थोड़ा सा बाउंस भी मिला, लेकिन वो 800 नहीं कटा, क्योंकि उसके नीचे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा था कि वहाँ पे शिफ्ट हो सके मार्केट, और अगले दिन गैप अप हो गया। और ये कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल न्यूज़ हो, ग्लोबल कोई रीज़न हो, डाउ यहाँ पे गया से एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे गया ओवरनाइट, कुछ भी हो, लेकिन वो तो काम कर रहा है। वो उस स्मार्ट मनी जो वहाँ पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वो जो डेटा वो लोग की क्रिएट कर रहा है, उन लोगों का भी लॉस होता है। जो जो लोग सेलर्स है उनके वजह से ही मार्केट चलता है, लेकिन उन लोगों का भी तो लॉस होता है। उसके लिए वो अलग से अपना हेजिंग इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। उन लोगों के पास पैसा है, करोड़ों रुपए है, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे हम लोग भी तो रह सकते हैं कि यार यहाँ पे अगर 16,100 का जो रेजिस्टेंस है ये अगर काट रहा है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड क्यों ले, उसके साथ तो पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इस चीज़ को समझो, कोई भी चीज़ है, मार्केट डेटा अगर आप पढ़ नहीं पाए तो उस चीज़ को सीखो, चीज़ को समझो, वो डेटा से ही आपका ये काम होता है, सब कुछ होता है। और डेटा के बाहर अगर आप कैंडल स्टिक्स में काम करना चाहते हो तो उससे भी होता है। क्या होता है कि डेटा हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा एडवांस हो जाए, मतलब डेटा जो कह दे वहाँ से कैंडल का क्या होता है कि यहाँ पे एक डोजी बनने वाला है, या फिर सपोज़ यहाँ पे एक डोजी बन गया, तो ये डोजी यहाँ पे बनना था, ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। यहाँ पे डोजी के अलावा कुछ भी बन सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट घूमेगा ये अंदाज़ा डेटा से लगा जा सकता है। और डेटा अगर यहाँ पे स्ट्रांग है, सपोर्ट अगर यहाँ पे स्ट्रांग है, तो यहाँ पे डोजी या कुछ भी रिवर्सल कैंडल ज़रूर बनेगा, जैसे कि इस दिन यहाँ पे बना था। कौन से दिन? इस वाले दिन यहाँ पे डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ से इतना अच्छा रिवर्सल 200-250 पॉइंट का रिवर्सल इसलिए आया था, इसके नीचे कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी बैठे हैं, सब करोड़ों पैसा लगा के बैठे हैं, वो लोग कैसे मार्केट को नीचे जाने देंगे, उन लोगों का लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए वहाँ से पुश करके ऊपर। तो ये यहाँ तक
का सिचुएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं डिसाइड कैंडलस्टिक्स के ऊपर। यहाँ पे कोई भी कुछ भी बने, कैंडलस्टिक्स के हिसाब से बने, बीएमडब्ल्यू के हिसाब से बने, कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हिसाब से बने, तब जाके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर जो होता है टेक्निकल के हिसाब से, इस जो कंफर्मेशन आता है उस कंफर्मेशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ये नीचे वाला सिचुएशन होता है ना, ये नीचे वाला सिचुएशन डेटा डिसाइड करता है कि इसके नीचे जाना है कि नहीं, यहाँ से रिवर्सल आना है कि नहीं। ये एकदम सच है दोस्तों, ठीक है। तो ये था कुल मिला के बात। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो रिक्वेस्ट था मेरे फ्रेंड का कि आप लोग भी कर सकते हो ऐसा रिक्वेस्ट। अगर उस चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंट कुछ शेयरिंग के बने तो हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर ठीक से काम कर पाओगे तो आप लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगा, और बस मेरा मेहनत जो है वो रंग लाएगा, और क्या। तो दोस्तों यहाँ तक के जो डायनेमिक्स बताने की मैंने कोशिश की। इस डायनेमिक्स को क्या लगा, कैसा लगा मार्केट में, कैसे आप लोग काम करते हो, उसके हिसाब से ये सही हो रहा है कि नहीं, आप लोग गलत हो क्या, इसमें कोई अपडेट चाहिए, या फिर इसमें कुछ आप लोगों का भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो इसके ऊपर, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग कमेंट करते जाओ, कोई ऐसा सुझाव है तो ज़रूर डालते जाओ। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।